वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं और उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम आज 17वें अध्याय में आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17वां अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17, और हमने उसके 7वें पद तक, वर्स 7 तक देख लिया था। सही है ना? अब हम 8वें पद से अंतिम पद तक अभी पढ़ेंगे। अगर हो सके तो 18वें अध्याय को भी हमें अध्ययन करना है। तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी जल्दी से उसे पढ़ लें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 और उसके 8 से लेकर आगे के पदों तक। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उस पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बेटी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक वो एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। धन्यवाद भाई। हमने इस बात को देखा था परिचय में। आप नोट्स को देख सकते हैं कि अध्याय 17 और 18 जो है वो एक नगर के विषय में बताता है। कौन सा नगर है वो? बेबीलोन। ये एक बहुत ही प्रमुख एक नगर है परमेश्वर के वचन के उद्देश्य से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस नगर का उल्लेख बहुत बार किया गया है। यहाँ तक कि यरूशलेम जो नगर है उसके बाद अगर किसी नगर का सबसे ज़्यादा अगर उल्लेख किया गया है तो वो बेबीलोन नगर है। और हमने इस बात को देखा था कि 17वें अध्याय में बेबीलोन को एक धार्मिक एक प्रणाली के रूप में, या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि एक वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में हम देख सकते हैं। और 18वें अध्याय में, चैप्टर 18 में, हम एक वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में या एक विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली के रूप में हम प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में हम बेबीलोन को देखते हैं। तो हमने इसके कुछ इसके इतिहास को, इस नगर के इतिहास को और ये क्या कुछ दर्शाता है उसके विषय में सब हमने देखा था। और 17वें अध्याय में प्रमुख रूप से, जैसा कि हमने पहले कहा था, कि यहाँ पर एक वन वर्ल्ड रिलीजन की बात की जा रही, या फिर एक विश्वव्यापी धार्मिक प्रणाली। आज बहुत सारे धर्म हैं, परंतु उस समय की बात की जा रही जो भविष्य में होने वाला है, अर्थात वो समय जब मसीह विरोधी आकर शासन करने वाला है। मसीह विरोधी का समय होगा और महाक्लेश का समय होगा। उस समय पर जो मसीह विरोधी है वो एक ऐसे एक धर्म की स्थापना करेगा जो कि संपूर्ण विश्व के ऊपर, लोगों के ऊपर थोप दी जाएगी। लोगों को कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें इस धर्म को मानना होगा। तो ये परमेश्वर का वचन बताता। तो बेबीलोन
जिसे एक धार्मिक प्रणाली के रूप में या फिर एक वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में हम देखते हैं, 17वें अध्याय में इस वन वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर या ये जो धार्मिक प्रणाली है जिसे मसीह विरोधी स्थापित करने वाला है, उसके ऊपर परमेश्वर के न्याय को हम देख सकते हैं। हमने इस बात को देखा था कि उसे एक वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या दूसरे शब्दों में एक ऐसे सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है, जो परमेश्वर की सच्ची आराधना से लोगों को भटकाकर परमेश्वर से दूर ले जाती है। और परमेश्वर का वचन में हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर को छोड़ या परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को छोड़ किसी और व्यक्ति या वस्तु को देना किसके समान है? व्यभिचार के समान बताया गया है। ठीक है, हम उसके 8वें पद से आगे हम देखेंगे। हमने क्या देखा था वहाँ पर? हमने देखा कि जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनका नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में हम इसके विषय में थोड़ा सा एक वर्णन देखते हैं। आज क्विज भी है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में इस मसीह विरोधी के बारे में कुछ बताया गया है जो इस पद से जुड़ा हुआ न। अभी रेफरेंस निकालना नहीं है बाइबल में, आप बताइए क्या लिखा है। ओके, और हाँ, उसका एक ऐसा घाव था, या फिर उसको एक ऐसे फेटल इंजरी हुई थी, ऐसा घाव हुआ था जो एक प्राणघातक घाव था। हो सकता है कुछ उसके ऊपर प्राणघातक हमला हो, और वो जो है मरने पर था या बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया था बताते हैं, लेकिन वो फिर से वो ठीक हो गया, और वो बहुत लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को हम दोहराते हुए देख सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? जो पशु तूने देखा जो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। देखिए, आप जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को देखते हैं तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह के काउंटरफीट के रूप में प्रस्तुत करते हुए अनेक बार देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है? जो था, जो है और जो आने वाला है। तो ये जो शैतान का जो ये मसीह विरोधी है, ये भी अपने आप को उसी के एक काउंटरफीट के रूप में, एक नकली रूप में लोगों के सामने ये सब प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा कि मैं भी बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात विदित है, प्रमाणित है कि वो मर गया था परंतु फिर से तीसरे दिन जी उठा। परंतु इसके विषय में ये जो बात बताई गई है, जिसे हम 13वें अध्याय में भी देखते हैं, तो वो शैतान का एक तरह का धोखा है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि वो पशु जो तूने देखा है जो पहले था अब नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ है। हो सकता मर भी गया हो। लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि वो मर गया, परंतु वो मरा नहीं। जो भी है, उसके उस प्राणघातक हमले के बावजूद वो फिर से ठीक हो जाता है। अब देखिए, एक बात को याद रखिए, शैतान जो है बड़ा ताकतवर है, और शैतान भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है। ही ऑल्सो डज मेनी मिराकल्स, और उसके मिराकल्स हमेशा काउंटरफीट होते हैं, हमेशा नकली होते हैं। वो हमेशा लोगों को धोखे में डालने के उद्देश्य के साथ होते हैं, जबकि परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म हमेशा परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं, परमेश्वर के सत्य को दिखाते हैं। वो कभी भी काउंटरफीट नहीं होते, दे आर ऑलवेज ट्रू। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें क्या हुआ। वो जो है अथाह कुंड से निकलकर, वो लिखा है विनाश में पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जीवन की जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर जो पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अब देखिए, भाई बेंजी ने आज एक रेफरेंस दिया था जिसमें लिखा है कि वे लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो पशु की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? अचंभा कर रहे हैं।
पूजा करने के लिए या इस पशु के या इस मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए, उसको वर्शिप करने के लिए लोगों को क्या इंस्पायर कर रहा है, क्या प्रेरित कर रही है? ये चीज़ जो हुई है, क्या हो गई है कि वो शायद मरने की अवस्था पर था या मर गया था, बहुत भयानक रूप से वो घायल हो गया था, परंतु वो फिर से ठीक हो गया। उसकी यह दशा देखकर क्या होगा? वे अचंभा करेंगे करके हम पढ़ते हैं। लेकिन ये अचंभा कौन कर रहे हैं? ध्यान से देखा आपने? वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है वे लोग अचंभा नहीं करेंगे, वे इसके धोखे में नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में उनका नाम लिखा है। उसके बाद फिर लिखा है कि वो विनाश में पड़ेगा करके लिखा। वो कितना भी धोखा कर ले, वो कितना भी अपने आप को बड़े सामर्थी एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दे, अंततः उसका क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है और वो विनाश में पड़ने वाला है। आगे पढ़ें। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर, सात पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी। अब ये बैबिलोन जो धार्मिक प्रणाली है, जो एक वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में प्रस्तुत की गई है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। उसका वर्णन है कि सात सिर जो हैं उसके, वे सात पहाड़ हैं जिस पर वो स्त्री बैठी है करके लिखा है। अब देखिए, कई लोग कयास लगाते हैं कि इसलिए कि रोम जो है वो सात पहाड़ियों पर बना हुआ है, इसलिए अलग कई लोग रोम को भी इस नगर के साथ या बैबिलोन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। परंतु अंग्रेजी में यदि हम ध्यान से देखें तो द रोम इज बिल्ट ऑन 7 हिल्स नॉट ऑन 7 माउंटेन्स, है ना। तो इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि वो उसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम इस बात को देख सकते हैं कि वे सात पहाड़ हैं और आगे जाकर लिखा है सात राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं, एक अभी है और एक अभी तक आया नहीं। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जब इधर आ जाते हैं तब थोड़ी सी और स्पष्टता मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 7 राजा है या फिर 7 राज्य, इस तरह से हम समझ सकते हैं, या 7 साम्राज्य, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो दृश्य यूहन्ना ने देखा था, क्या देखा था उसने? उसके तीसरे पद से आगे पढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिनके 7 सिर और 10 सींग है, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब देखिए क्या हुआ रहा है यहाँ पर। एक पशु है ना, लाल रंग का पशु है जिसके निंदा के नाम हैं और 7 सिर हैं और 10 सींग हैं, और उस पर क्या है? एक स्त्री बैठी हुई है। ठीक है, तो ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन है या एक विश्वव्यापी जो धार्मिक व्यवस्था है, ये किसके ऊपर सवार है? ये पशु कौन है? मसीह विरोधी। तो मसीह विरोधी के ऊपर सवार है, मतलब ये मसीह विरोधी के द्वारा ये संचालित की जा रही है। इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर जो हम देख सकते हैं कि जब उसका वर्णन किया जा रहा है तो लिखा है कि 7 राजा भी हैं, 5 हो चुके हैं, एक अभी है और एक अभी तक आया नहीं। जब आएगा तो उसका कुछ समय तक रहना भी अवश्य है। अब ये जो है राजा, या फिर उसको सही रीति से समझा जाए तो उसको साम्राज्य कहना चाहिए। विश्व में अभी तक के जितने पावरफुल एम्पायर्स हुए हैं या फिर साम्राज्य हुए हैं, उनमें से कुछ को हम देख सकते हैं। एक है मिस्र, इजिप्ट, है ना। दूसरा कौन सा है? असीरिया या फिर अशूर। तीसरा है बैबिलोन, और उसके बाद फिर मादी फारसी मतलब मीडो पर्शियन एम्पायर, और उसके बाद ग्रीक एम्पायर, उसके बाद फिर रोमन एम्पायर, है ना, रोम का जो साम्राज्य है। मिस्र के विषय में हम जानते हैं एक बहुत बड़ी एक संस्कृति थी, बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन था और बहुत बड़ा एक एम्पायर था मिस्र का। इसी तरह से अशूर के विषय में हम पढ़ते हैं, बैबिलोन के विषय में पढ़ते हैं। अशूर ने भी इज़राइल के एक हिस्से को अपने गुलामी में ले लिया था, याद है कि नहीं आपको? और जो बैबिलोन है वहाँ पर भी इज़राइल का एक हिस्सा गुलामी में गया था। और उसके बाद हम जानते हैं कि बैबिलोनियन जो एम्पायर है उसको किसने कब्जा कर लिया उसके ऊपर? मादी फारसी। तो जो कुसरू राजा है, दारा राजा है, वो सब क्या है? फारसी राजा हैं, मीडो पर्शियन एम्पायर है वो। उसके बाद फिर ग्रीक एम्पायर। ग्रीक एम्पायर के किसी एक महाराजा के विषय में आप जानते हैं क्या?
हाँ, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, है ना, जो अलेक्जेंडर जो है। तो हम जानते हैं कि ये सब बहुत पावरफुल एम्पायर्स रहे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, 7 राज्य हैं या 7 साम्राज्य हैं, इसमें से 5 हो चुके हैं। कौन कौन से 5 हो चुके हैं? जब यूहन्ना इस दर्शन को देख रहा है तब की बात की जा रही है ना। जब इस बात को देख रहा है तब क्या हो रहा है? मिस्र का साम्राज्य हो चुका है, अश्शूर का साम्राज्य हो चुका है, बेबीलोन का साम्राज्य हो चुका है, मीडो पर्शियन एम्पायर हो चुका है, और उसके बाद ग्रीक एम्पायर भी हो चुका है, और एक अभी है। तो उस समय पर कौन सा एम्पायर था? रोमन एम्पायर था। हम जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के समय पर या प्रथम शताब्दी के उस समय पर किसका एम्पायर चल रहा था? रोमन एम्पायर चल रहा था, रोमी साम्राज्य जो है वो चल रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक अभी है, और उसके बाद क्या लिखा है? एक अभी तक आया नहीं। तो ये है जो आने वाला साम्राज्य है। और उसके बारे में क्या लिखा है? जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। इसका मतलब यह है कि दूसरे जो साम्राज्य हैं, मतलब कौन कौन से साम्राज्य? इजिप्ट या फिर मिस्र, अशूर, बेबीलोन, मादी फारसी, ग्रीक, रोम, जो साम्राज्य हैं, जो एम्पायर्स थे, इनका जो कार्यकाल था, जो समय का जो अंतराल था, जो 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 जितने समय तक इन्होंने शासन किया था, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो समय होगा जिसका किसका? मसीह विरोधी का, जो अंतिम होकर आने वाला है, वो कैसा होगा? बहुत ही थोड़े समय के लिए होगा, थोड़े समय का होगा। उसके बाद क्या लिखा है? आगे पढ़ें। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां। ये कौन सा? ये कौन है? ये पशु कौन है? मसीह विरोधी। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पशु, लेकिन 2 पशु हैं, आप याद है आपको? पहला पशु कौन सा है? मसीह विरोधी। दूसरा पशु कौन सा है? झूठा भविष्यवक्ता या फिर द फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पशु की बात की जा रही है। तो ये जो पशु है, जो पहले था अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ, इस तरह से लिखा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो मसीह विरोधी 7वें साम्राज्य को स्थापित करने वाला है, उसका थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो ये जो कुछ बनाया हुआ था, ये जो वर्ल्ड एम्पायर बनाया था उसने, जो धार्मिक प्रणाली बनाई थी, उसको वो खुद अपने हाथों से नाश करके वो एक साम्राज्य को स्थापित करेगा, जो हम 18वें अध्याय में आकर जाकर देखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है? 12वें पद से हम पढ़ेंगे। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। अब देखिए, यहाँ पर भी अगेन राजा लिखा है, परंतु ये राज्य को या फिर साम्राज्य को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जो अंतिम समय में जो 10 यूरोपीय जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वे संभवतः एक कॉन्ग्लोमरेट या फिर एक साथ मिलकर एक कॉन्फेडरेशन बनाकर, एक संघ बनाकर जो है वो इस मसीह विरोधी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अभी भी जो है यूरोपियन यूनियन को आप जानते हैं ना, यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही ताकतवर एक संघ के रूप में उभर कर आया है। जो भी है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ये इन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, मतलब ये लोग अभी तक उभर कर नहीं आए हैं, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो उस समय पर कुछ समय के लिए क्या होगा? ये जो 10 राज्य हैं, हाँ, वे क्या पाएंगे? अधिकार पाएंगे। किसके द्वारा अधिकार पाएंगे? पशु के साथ। वे सब, 13th वर्ष, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। इन सब का एक ही उद्देश्य होगा कि मसीह विरोधी के साथ मिलकर क्या करना है? राज्य करना है। तो मसीह विरोधी का जब राज्य आने वाला है तो उस समय पर ये 10 राज्य भी साथ में, राष्ट्र भी साथ में मिलकर उसके साथ काम करेंगे। इस बात को हम देखते हैं, लिखा है कि वे अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। फिर 14th वर्ष, वे मेमने से लड़ेंगे। मतलब मेमना कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक युद्ध होने वाला है। इस युद्ध के बारे में थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या? हाँ, हर्मगिद्दोन का वॉर, जिसको हम कहते हैं द वॉर ऑफ बैटल ऑफ आर्मगेडोन।
तो वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। अब देखिए क्या कितने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है। क्या कहता है? यूहन्ना कहता है कि वे मेमने से युद्ध करेंगे, परंतु क्या लिखा है? मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये इतने सारे राष्ट्र मिलकर पूरे ताकत के साथ, अपनी सारी सेना के साथ, और आप जानते हैं कि ये सब न्यूक्लियर वेपन्स और सारी चीज़ों से लैस होंगे, ये सब मिलकर युद्ध करने जा रहे हैं। किसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के और इज़राइल के विरुद्ध उसकी पूरी सेना के साथ क्या करने वाले हैं? ये लोग युद्ध करने के साथ, उद्देश्य के साथ आएंगे, परंतु वे लोग हार जाएंगे। ये हार जाएंगे। मेमना जो है उन पर जय पाएगा। क्यों? बहुत स्पष्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ये लोग कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, इनकी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि अंततः विजय किसका होना है? प्रभु यीशु मसीह का होना। ये हमें बहुत एक सांत्वना देने वाली बात है कि शैतान आज भी जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी ताकत के साथ काम कर ले, लेकिन एक बात तय है। एक बात तय है। क्या बात तय है? कि विजय अंततः किसकी होने हैं? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक और बात उसके साथ लिखी गई है कि जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं और वे भी जय पाएंगे। तो उस समय पर जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, मतलब जिन्होंने मसीह विरोधी की छाप अपने ऊपर नहीं ली है, उसकी आराधना नहीं की है, वे लोग भी क्या पाएंगे? जय पाएंगे। क्योंकि वो किसके साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। यीशु मसीह के साथ हैं। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस अपनी पत्री में इस तरह से कहता है कि हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। थ्रू हिम वी आर मोर देन कॉन्करर्स। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम ताकतवर हैं, परंतु हमने जिस पर विश्वास किया है, जिसके हाथों में अपने जीवन को सौंपा है, वो कौन है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हम उसके ऊपर क्या पाएंगे? विजय पाएंगे या जय पाएंगे। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? 16वें पद में क्या लिखा है? जो 10 सींग, ये 10 सींग कौन थे? 10 राष्ट्र थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने क्या किया था? इन्हें अपनी ताकत किसको दी थी? पशु को दी थी। लेकिन उसके अब क्या लिखा उनके बारे में? वे जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु। ठीक है। मतलब पशु कौन था? मसीह विरोधी। अब वो किससे बैर करने जा रहे हैं? वेश्या कौन है? बाबिलोन। बाबिलोन मतलब क्या है? 17वें अध्याय में एक धार्मिक सिस्टम, एक वन वर्ल्ड रिलीजन है। इस वन वर्ल्ड रिलीजन को जिसे मसीह विरोधी ने ही एस्टेब्लिश किया, उस धार्मिक सिस्टम को, उस धार्मिक प्रणाली को कौन नष्ट करने वाले हैं? ये 10 राष्ट्र और मसीह विरोधी मिलकर उसको खत्म कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है? अभी तक एक रिलीजियस एक सिस्टम चल रहा था। इस रिलीजियस सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद 18वें अध्याय में हम एक दूसरे एक सिस्टम को आते हुए देख सकते हैं। आगे हम उसमें जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उस वेश्या से बैर रखेंगे, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे, उसे आग में जला देंगे। 17वां पद, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर?
जो सिस्टम बनाया गया था वो सब जो है नाश कर दिया जाएगा। आपको याद है इजराइलियों के विरुद्ध एक बार जो है अरामियों ने युद्ध छेड़ा, और उस समय पर परमेश्वर ने उनके विरोध में उनको उनको जो है कन्फ्यूजन में डाल दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, आपस में ही लड़ मरे वो लोग सब। ऐसा कई बार हुआ है। और देखिए परमेश्वर की मनसा अंततः क्या, परमेश्वर ने किस बात को ठहराया है कि अंततः उसके पुत्र का राज्य स्थापित होना है। और इसलिए उसके पुत्र के राज्य को चैलेंज करने वाले, चुनौती देने वाले हर चीज को अंततः परमेश्वर क्या करने वाले हैं, ध्वस्त करने वाले हैं। और इसके लिए किसको उपयोग किया जा रहा है आज, उस समय पर ये जो 10 राष्ट्र हैं और मसीह विरुद्ध, वे खुद ही उसे नष्ट करेंगे। परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। ठीक है, तो अंततः क्या हो गया, बैबिलोन रूपी धार्मिक प्रणाली के ऊपर किसका न्याय आ गया, परमेश्वर का न्याय आ गया। अब जरा 18वें अध्याय में आ जाइए। 17वें अध्याय के 18वें पद को एक बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। अनेक बाइबल के विद्वान इस तरह से मानते हैं कि बैबिलोन जो एक समय पर पूरे वैभव के साथ एक नगर के रूप में था, वो फिर से अपनी पुराने उस ऐश्वर्य और उस क्या बोलते हैं, पूरे ग्लोरी में जो है, महिमा में फिर से आने वाला है। तो ऐसा संभव है ना, हम ऐसा कह नहीं सकते परंतु कि ऐसा नहीं होगा। परंतु हम जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो बैबिलोन जो है एक धार्मिक और एक आर्थिक प्रणाली के रूप में हम देख सकते हैं, वन वर्ल्ड रिलीजन एंड वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर 18वें अध्याय में जब हम आते हैं, हम पढ़ते हैं, इसके पहले के कुछ पदों को पढ़ लें, जल्दी पढ़ लीजिए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा नगर, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में भी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। धन्यवाद। हम यहाँ पर अब देखते हैं, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। और उसके बाद वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता, गिर गया बड़ा बैबिलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, एक विश्वव्यापी धार्मिक प्रणाली को हमने उभरते हुए देखा, और उसके पतन को भी हमने देखा। अब यहाँ पर बैबिलोन को एक बहुत ही एक पावरफुल इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में, या फिर एक बहुत ही बड़े एक आर्थिक एक बड़े नगर के रूप में या एक सिस्टम के रूप में हम देख सकते हैं। अब देखिए, पिछले बार हमने देखा था कि उसे वेश्या के रूप में इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना से लोगों को मोड़कर पशु की आराधना की ओर मोड़ दिया। सही है कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर इस सिस्टम ने उस तरह की एक क्या बोलना चाहिए, एक पूजा के लिए नहीं प्रेरित किया, परंतु लोगों को किससे भर दिया?
किससे भर दिया? लोभ से, ग्रीड से, धन के और संपत्ति के, सोना चांदी के और इस तरह की चीजों के, संसार की चीजों के प्रति लोभ से भरकर परमेश्वर से दूर किया। देखिए दोनों चीजें आइडोलेट्री हैं, सही है कि नहीं? परमेश्वर का वचन इन दोनों को ही परमेश्वर के विरोध में किए गए व्यभिचार के रूप में देखता है, क्योंकि एक में सीधे सीधे परमेश्वर के स्थान को किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप में देकर उसकी आराधना की जा रही है, जिसको हम आइडोलेट्री कहते हैं, और दूसरे में हो सकता है उस तरह से कुछ नहीं किया जा रहा हो, परंतु धन संपत्ति और संसार की चीजों के पीछे जो भागना है वो भी एक तरह की क्या है? मूर्ति पूजा है, एक तरह से परमेश्वर के विरोध में किया गया पाप है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इस प्रणाली ने लोगों को धन, सुख, विलास के पीछे ले जाकर लोभ, अहंकार और स्वार्थता से भर दिया। यहां पर हम देखते हैं लिखा है उसके तीसरे पद के अंतिम भाग में, पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण क्या हो गए हैं? धनवान हो गए हैं। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, देखिए इस बात को जरा सोचकर देखिए कि हालांकि ये सब महाक्लेश का समय चल रहा है, इतना नाश और ये सब होने के बावजूद ये जो सिस्टम है बहुत फ्लरिश होकर आ रहा है। लोगों को क्या दे रहा है? धन संपत्ति और ये सब चीज़ों भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और लोग क्या हो गए? इससे मानो मदमस्त हो गए। वहाँ पर लिखा तीसरे पद में, उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियाँ गिर गईं। Money and possessions can be very can be like an intoxicating thing. धन संपत्ति और संसार की जो चीज़ें हैं, सुख विलास की चीज़ें जो है वो नशा, एक तरह का नशा बन सकता है। इस बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं। लोगों को जो है इस सिस्टम ने धन संपत्ति और सुख विलास के पीछे भागना सिखाया, एक तरह से व्यभिचार किया। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। किससे कहा जा रहा है? उस समय पर वे लोग जिन्होंने पशु की छाप अपने ऊपर नहीं ली, जो प्रभु के लोग हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। परमेश्वर के लोग जिन्होंने छाप नहीं ली, उन्हें इस भौतिकतावाद से भरे हुए प्रणाली में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है। अब ये इस बात को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। उस समय पर जो विश्वासी होंगे उनके लिए जो बहुत क्लियर रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा, उससे तो वे लोग दूर रहेंगे ही, क्योंकि उनको मालूम है ये गलत है। परंतु मेटीरियलिज्म को क्या कहते हैं हम? भौतिकतावाद, मतलब धन संपत्ति, पैसे के पीछे भागना, ये एक ऐसा टेम्पटेशन है जिसमें कई बार विश्वासी क्या हो जाते हैं? बहुत आसानी से गिरते हैं। हम सब उसके कई बार शिकार हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है विश्वासियों के पास, उस समय के जो लोग हैं जिन्होंने छाप नहीं ली, उनके पास ये आता है कि उनके उन चीज़ों में शामिल न हो, उनको चिताया जा रहा है। जल्दी से दो भाग पढ़ेंगे, इफिसियों 5 का 11 और दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 11, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14। जल्दी से पढ़ लें। और अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के निष्फल कामों में क्या ना हो? सहभागी न हो, है ना। देखिए शैतान लोगों को सीधे सीधे आइडोलेट्री में गिरा सकता है, या फिर वो इनडायरेक्टली भी गिरा सकता है। किसके पीछे ले जाकर? धन संपत्ति और संसार के सुख विलास के पीछे ले जाकर क्या कर सकता है? हमें एक तरह की, दूसरे तरह की एक आइडोलेट्री में हमें फंसा सकता है। इसलिए कहा गया है अंधकार के निष्फल कामों में भागी मत हो, बल्कि उन पर उलाहना दो। 2 कुरिन्थियंस 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या अंधकार और ज्योति की क्या संगति। या परमेश्वर के लोगों को हमेशा से चिताया जाता है। परमेश्वर का वचन ऑलवेज वार्न्स, परमेश्वर का वचन हमेशा चिताता है कि अविश्वासियों के साथ हमारी सहभागिता नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी ये जो बात कही जा रही है, उस समय के जो प्रभु के लोग हैं, वो आज हमारे लिए किस तरह से प्रासंगिक है। आज भी इस वर्तमान संसार में शैतान चाहता है कि हम क्या करें?
उसके सिस्टम को फॉलो करें। उसका सिस्टम क्या है? आइडोलेट्री का और मटेरियलिज्म का सिस्टम। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तक को उसने नहीं छोड़ा। याद है आपको, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रलोभन हुआ, प्रभु के पास जाकर क्या कहता वो? उसने सब कुछ दिखाया और क्या कहा? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्या कर? मेरे सामने दंडवत कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तो अपने परमेश्वर यहोवा के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रैप है शैतान का। उसने अगर यीशु मसीह को भी उसमें छोड़ने के लिए उसने वो पीछे नहीं हटा, तो कितना अधिक आज हमारे ऊपर वो इस कार्य को कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे हम पढ़ेंगे 5 से लेकर उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया, उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं, है ना। परमेश्वर का जो न्याय है बिना आए नहीं रहेगा। परमेश्वर लिखा है उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। किसके अधर्म? किसके अधर्म? किसके अधर्म? बाबिलोन के, है ना। तो इस नगर के या इस प्रणाली के जो अधर्म है परमेश्वर को स्मरण आए करके लिखा है। और परमेश्वर ने उसको देखा है और परमेश्वर दंड देने वाला है। परमेश्वर का न्याय लोगों के काम के अनुसार होगा। स्वार्थता, भोग, विलास और अहंकार के विरुद्ध परमेश्वर निश्चित रूप से अपने दंड को देगा। इस बात को हम देख सकते हैं। लिखा है जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में से उसने भर कर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी न पड़ूंगी। इन सारे शब्दों से क्या समझ में आता है? उसके अंदर क्या है? स्वार्थता है, भोग विलास है और अहंकार है। परमेश्वर के विरुद्ध अहंकार है। परंतु अल्टीमेटली परमेश्वर का जो दंड है वो उसके ऊपर आने वाला है। फिर आगे क्या लिखा है 8वें पद में? इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर का न्याय अचानक आ पड़ेगा या थोड़े ही समय में भयानक न्याय आ पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय को जो हल्के रीति से लेते हैं, जो सोचते हैं कि अरे परमेश्वर नहीं देखते हैं, जब वो समय आने वाला है जब परमेश्वर न्याय करेगा, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो अचानक आ पड़ेगा और वो बहुत ही भयानक होगा। फिर अल्टीमेटली बाद में लिखा है लास्ट में, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। और वो कौन है? अब न्यायाधीश है। ही इज गोइंग टू जज एज द राइचस जज। आगे 9 से 14 के पदों को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बैबिलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। क्या हो गया है? ये जो एम्पायर था, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, इसने बहुत सारे राष्ट्रों को और जो राष्ट्र के प्रमुख रहे होंगे उनको बहुत क्या कर दिया होगा? धनी बना दिया होगा। राष्ट्र प्रमुख भी हैं और उसमें व्यापारी भी हैं। बहुत सारे बिजनेस करने वाले लोग भी हैं। व्यापारी लिखा ना वहाँ पर। आज हम जानते हैं हमारे भारत में हो, विश्व में बहुत सारे ऐसे बहुत ताकतवर बिजनेसमैन हैं जिनके पास पूरे जो धन का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है ना। तो आप सोच कर देखते हैं, ये सब बहुत इकोनॉमिक एम्पायर्स हैं, फाइनेंशियल एम्पायर्स हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? उस समय पर रोएंगे, छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने जो पैसा लगाया था और जहाँ से उनको पैसा आना था वो सब क्या हो गया? बर्बाद हो गया। परमेश्वर का दंड इस आर्थिक प्रणाली के ऊपर भी आ गया। इस बात को हम देख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है 10वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, घड़ी भर में ही क्या लिखा है? तुझे दंड मिल गया। कौन कह रहा है ऐसा है? पृथ्वी के राजा कह रहे हैं। ये पृथ्वी के राजा कौन है? परमेश्वर के साथ खड़े थे क्या? नहीं। परंतु उसके बावजूद उनको ये समझ में आ गया कि ये दंड किसका है? परमेश्वर का दंड है। इस बात को वे लोग रियलाइज कर पाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 12, 13 और 14 में लिखा है कि वो लोग किस किस चीज़ का बिजनेस कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे? सोना, चांदी
रत्न, मोती, मलमल, बैंजनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे, संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं, दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास। और लास्ट में एक चीज लिखा हुआ जो बहुत ही स्ट्राइकिंग है। क्या लिखा है? मनुष्यों के प्राण। इन्होंने इन सारी वस्तुओं का और चीज़ों का तो व्यापार किया ही, और उसके साथ साथ जो सबसे भयानक चीज़ है जो उन्होंने की, वो क्या किया? मनुष्यों के प्राण के को भी उन्होंने क्या किया? ट्रेड किया करके लिखा है। अब हम नहीं जानते कि इसके एग्जैक्ट मायने क्या हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है मनुष्यों के भी क्लोन बनाने की कोशिश में है। क्लोन मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति के समान दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देना, तैयार कर देना। और आगे जाकर हम प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि आत्माओं को, मनुष्य के प्राणों, मनुष्य के आत्माओं के साथ वो लोग खिलवाड़ करेंगे। हम नहीं जानते ये सब किस तरह से होने वाला है, लेकिन चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। लोग जो है जिनके मन परवर्टेड हैं, जिनके मन परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, वे लोग मनुष्य के साथ भी बहुत सारी चीज़ें खिलवाड़ करने की कोशिश में हैं। मनुष्य के प्राण के साथ, मनुष्य के आत्मा के साथ बहुत सारी चीज़ें जो जिसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, उस क्षेत्र में भी वो लोग हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या होने वाला है? दिस इज़ ऑल गोइंग टू कॉस्ट देम वेरी डियरली। परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है, इस बात को हम देख सकते हैं। तो ये जो है फाइनेंशियल एम्पायर, जो इकोनॉमिक एम्पायर जो खड़ा हुआ था, जो बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया था, ये सब ध्वस्त हो जाता है क्योंकि इसने परमेश्वर के विरुद्ध में अपने कार्य को किया था। आगे हम पढ़ते हैं। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर ही वे तुझे कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। स्टॉक मार्केट को जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक समय पर एक बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, जिसको कहते हैं हर्षद मेहता के का स्कैम। बहुत बड़ा, हाँ 92 हाँ 93, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं उस समय पर नौकरी करता था, तो मुझे हमने देखा था उन चीज़ों को। तो बहुत बड़ा एक स्कैम था और आप जानते बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया उस समय पर। ये जो उस समय पर ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत बड़ा एक कैपिटल होगा या उसकी राजधानी होगी। पूरे विश्व का जो आर्थिक जो ढांचा है वो पूरी रीति से चरमरा जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर परमेश्वर का दंड आ गया। इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, लोग जो है इस नगर के नाश पर विलाप कर रहे हैं। 20वें पद को हम देखें क्या लिखा है। अब जो है 15 से लेकर 19 तक हम बेसिकली लोगों के द्वारा इसके ऊपर विलाप करते हुए देखते हैं। 20वें पद में देखें, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। एक तरफ जब संसार के लोग बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग रो रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं रो रहे हैं? क्योंकि एक तो परमेश्वर ने न्याय किया है, दूसरी बात एक और बात है। आप जानते हैं क्यों नहीं विलाप कर रहे हैं? क्योंकि उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसमें इन्वेस्ट किया था? संसार की चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट किया था, परंतु उन्होंने जो है अपने आप को परमेश्वर के लिए दिया था। जिन्होंने इस फाइनेंशियल एम्पायर में इन्वेस्ट किया वो कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। एक बहुत बड़ी एक चेतावनी हमें भी स्मरण दी जा रही है। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि तुम अपने धन को वहाँ इकट्ठा मत करो जहाँ पर चोर चोरी करते हैं, सेंध लगाते हैं, और जहाँ पर क्या हो जाता है?
जंग लगता है और काई लग जाती है, इन सारी चीज़ों में तुम इन्वेस्ट मत करो। यहाँ पर हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब जो है अल्टीमेटली नाश हो सकते हैं। इस बात को परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। ठीक है, और आगे लिखा है उसके 21 से लेकर 24 में हम पढ़ते हैं, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल के साथ गिराया जाएगा, फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों, गायकों, बांसुरी बंसी बजाने वालों, तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। कोई उद्यम या कारीगर तुझ में कभी ना मिलेगा। चक्की के चलने का शब्द नहीं सुनाई देगा। दिया का उजाला कभी तुझ में ना चमकेगा। दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर तुझ में कभी सुनाई न देगा। तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो भयानक न्याय जो आने वाला है उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रभु के लोगों पर किए गए अन्याय का परमेश्वर एक एक करके इनके साथ हिसाब ले रहा है। अब हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से या हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़े कुछ बातों को देखकर हम फिनिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर के विरुद्ध स्थापित कोई भी प्रणाली, फिर चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक हो, अंततः उसके न्याय के अधीन हो जाएगी। कितना भी बड़ा सिस्टम शैतान खड़ा कर ले, कितना भी उसको अपने 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 कार्य के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे, अंततः गॉड इज गोइंग टू जज। परमेश्वर का अंततः न्याय आने वाला, उसके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। इस बात को हम देखते हैं। दूसरी बात, इस संसार में हमें लुभाने वाली जो चकाचौंध है, जो ग्लिटरिंग चीज़ें हैं, क्या क्या है? धन संपत्ति है, जो सोना चांदी है, सौंदर्य की चीज़ें हैं, भोग विलास की बातें हैं, बड़े उद्यम हैं, फैक्ट्रीज होंगे, जो बिजनेस होते हैं, इमारतें, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ क्या होने वाला है? एक दिन नष्ट होने वाला है ना। परमेश्वर का साम्राज्य ही अंततः बना रहेगा, वो आगे बना रहेगा। इस बात को हम देख सकते हैं। शैतान और उसकी समस्त शक्तियां और उसकी बनाई हुई प्रणालियों पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। परमेश्वर का न्याय सच्चाई और धार्मिकता पर आधारित होगा। His judgment will be based on righteousness and justice। और अंतिम बात, प्रभु के लोगों को इसके प्रत्युत्तर में क्या करना है? वर्तमान संसार की सांसारिकता, भौतिकता, स्वार्थ, लालच आदि से स्वयं को अलग रखने की ज़रूरत है। हम दो रेफरेंसेस जल्दी से पढ़कर समाप्त करेंगे। 2 Corinthians चैप्टर 6 14 to 18, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 से लेकर 18 और पहला यूहन्ना 2 का 15 से लेकर 17। पहले पहला यूहन्ना 2 का 15 से लेकर 17 पढ़ लें, जल्दी पढ़ लें। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ओके। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये क्या है? परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इससे संसार और संसार की वस्तुओं में से क्या ना करो? प्रेम मत करो। अब दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 से लेकर 18 पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। या धन्यवाद। मेरे ख्याल से काफ़ी, आप आगे जाकर घर पे जाकर पढ़ लीजिए। संक्षिप्त में जो कहने का सार है वो यह है, पहली बात, हमें अपने आप को संसार और संसार की वस्तुओं से, सांसारिकता से हमें अपने आप को अलग रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमारा जो फेलोशिप है वो संसार के लोगों के साथ एक हद से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमें इस बात को याद रखना है, हम अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन जब वहाँ पर उस समय के लोगों से कहता, उनमें से निकल आओ, उनके साथ तुम एक साथ मत, उनके साथ एका मत करो। तो ये सब बहुत बड़े वार्निंग्स हैं। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारा फेलोशिप जो है सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी ना करें, पढ़ाई ना करें, हम संसार में जाकर हमें लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है। परंतु विश्वासियों को
हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा जो सबसे इंटीमेट फेलोशिप है वो इनके साथ नहीं हो सकता है। हमारी जो सच्ची सहभागिता है वो किसके साथ ही हो सकती है? सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ ही हो सकती है। इसलिए हमें इन दोनों क्षेत्रों को बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है। क्या हम संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं क्या? सांसारिकता से हम प्रेम कर रहे हैं क्या? और दूसरी चीज़, हम संसार के लोगों के साथ असमान जुए में कहीं जुत तो नहीं रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।